हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम माता रानी के लिए लहंगा बनाएंगे। देखिए, मैं आपको थोड़े फंदे बना के दिखा देती हूँ। ये हमारी चुनरी बन जाएगी। 28 फंदे डालूंगी मैं और 2 फंदे मुझे फालतू लेने हैं। ठीक है, 30 फंदे बनेंगे। ऐसे नोट लगा के खींचा हुआ धागा उंगली की मदद से ऊपर रखना है। इस धागे को खींचना है ऐसे। ठीक है, 28 फंदे डाल के आपको फिर दिखाती हूँ। 30 फंदे, 28 पे हमारा डिजाइन बनेगा। 2 फंदे हम फालतू रखेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने 30 फंदे अपनी सिलाई में डाल लिए हैं। 30 फंदे। अब देखिएगा, एक सिलाई तो मैं ऐसे उल्टी निकाल लेती हूँ, सामने से भी और उल्टी तरफ से भी। ठीक है, ये 9 नंबर की सिलाई है। ये फेदर की ऊन है। अगर आपकी दूसरी नॉर्मल ऊन है गोले वाली तो आप 10 नंबर की सिलाई लेंगे। ठीक है, सामने आके दिखाती हूँ मैं। ये 2 सिलाई मेरी उल्टी बनेगी, उल्टी तरफ से सीधी बनेगी। सॉरी, उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए मेरी सेकंड सिलाई है। उल्टी तरफ से ऐसे सीधी बनानी है हमें। सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए तीसरी सिलाई ऐसे सीधी बनाएंगे सामने से, फिर उल्टी तरफ आके हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। ठीक है, 3 सिलाइयाँ हमारी सामने से उल्टी दिखेंगी। हमने उल्टी तरफ से भी इन सिलाइयों को सामने उल्टा बनाया है। अब उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सिलाई भी पूरी उल्टी बनेगी। तीसरी सिलाई है मेरी। देखिए फ्रेंड्स, सामने से मेरी ऐसी 3 सिलाइयाँ दिख रही हैं। ये 3 सिलाइयाँ होगी। अब चौथी सिलाई में हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। एक फंदा तो हमें ऐसे ही बनाना है, दोनों तरफ एक एक फालतू रखना है। उसके बाद हम अपने 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल मेरी सिलाई में 2 4 6 8 फंदे हैं। एक हमने जो 2 फालतू लिए थे, एक इस तरफ बनेगा और एक लास्ट में बनेगा। ठीक है, 7 फंदे हैं। धागा ऊपर घुमाऊंगी। आगे के मुझे 14 फंदे बनाने हैं। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, 14 फंदे बना लिए मैंने। धागा ऊपर घुमाऊंगी। आगे के 7 फंदे उल्टे बनाऊंगी। एक हमारा फालतू है, उसके साथ हमारे 8 फंदे उल्टे बन जाएंगे। ये डिजाइन हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। 14 के बाद हमें अपना धागा ऊपर घुमाना है। 14 फंदों के बाद लास्ट वाला धागा पीछे करके सीधा बना लीजिए। अब आ जाइए हमारी 5वीं सिलाई पे। इसको उतारेंगे, धागा पीछे करूंगी। एक फंदा मुझे सबसे पहले उतार के ऐसे सीधा करना है। ये हम सामने आ गए हैं। एक आगे से लूंगी। इन 2 फंदों का मैं एक बना दूंगी सबसे पहले। ठीक है, आगे एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे सीधे, ये 3 फंदे सीधे, ये 4 और ये 5। टोटल मैंने 5 फंदे सीधे बना लिए। अब मेरी सिलाई में बल आ रहा है। अब इस बल को बनाएंगे। 1 धागा पीछे करेंगे, धागा आगे करेंगे 2, धागा पीछे करेंगे 3, धागा आगे करेंगे, आगे से फंदा बनेगा 4, धागा पीछे करेंगे, पीछे से बनेगा 5 और ये 6। टोटल मैंने अपने एक फंदे के 6 फंदे बना लिए जो हमने बल डाला था। अब इस तरफ से मैं एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 3 4 और ये 5। ठीक है, मेरे 5 फंदे सीधे बन गए। ये मेरे बीच में 14 फंदे हैं। 5 फंदे मैंने सीधे बना लिए। छठे फंदे को ऐसे निकाल के सीधा करना है, ऐसे बना देना है। ठीक है, उसके आगे वाले फंदे को भी ऐसे सीधा बना देना है। ऐसे निकाल के ऐसे सीधा बना देना है। एक थोड़ा मैंने अपने 2 फंदे कम कर दिए। ये मेरी 2 फलियां बन गई। अब इस तरफ मेरे 5 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 और ये 5।
5 फंदों के बाद मेरा फिर बल आ रहा है। अब इस बल को बनाएंगे, एक पीछे से धागा आगे करूंगी, आगे से 2 3 4 धागा आगे पीछे करेंगे 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 फंदे बन गए, धागा पीछे। अब मेरे 1 2 3 4 5 फंदे बनेंगे। लास्ट में 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को मैं एक कर दूंगी ऐसे सामने से, एक इस तरफ कम होगा, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये डिजाइन की मेरी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मेरे डिजाइन की 6ठी सिलाई देखिए, ये फंदा उतरेगा, आगे 2 फंदों का एक बनेगा, ऐसे ही बना लेंगे सिंपल तरीके से ऐसे। ठीक है, अब एक फंदा सिंपल, मैंने 5 बनाए थे, ये 4 रह गए हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, सामने से ही 5 सीधे बने थे, एक कम हो गया, अब ये 4 रह गई। अब ये 6 फंदे मेरे डिजाइन वाले हैं, इनको बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। आगे के मैं अपने फिर 4 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल मेरे सिलाई में 12 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14। 6 तो हमने ये वाले बनाए थे, 4 4 ये हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरफ जो हमने कम करने हैं वो देखिए, ये 2 फंदे बीच की हमें फिर कम करने हैं। कैसे कम करने, पहले निकालेंगे, जो हमने सामने से फली बनाई है ना वो, अब ये आ गई, उसके एक फंदा मैंने कम बनाया इस तरफ, ऐसे निकालूंगी 2 फंदों को, ऐसे सीधा करूंगी, दोनों को सीधा करूंगी। इसमें हमें सिलाई डालनी है ऐसे आगे से, पहले फंदे में और दूसरे में ऐसे, 2 फंदों में सिलाई बन गई, इसका एक बना देंगे। इन 2 फंदों को ऐसे कम कर देंगे। हम 2 फलियां बना रहे हैं ना सामने से। अब देखिए, एक फंदा सीधा, 2 ये 3 ये 4 और ये 6 मेरे दूसरे आ गए जो हमने बढ़ाए थे, 2 4 6 8 और ये 4 दूसरे। अब इस तरफ भी हम अपना फंदा कम करेंगे, दोनों को निकाल के पहले ऐसे सीधा करना है हमें, ताकि सामने से सीधे हो। इस फंदे के अंदर सिलाई डालनी है, लेकिन ऐसे इस तरफ से, उल्टी तरफ से ऐसे, इनको एक बना देना है। लास्ट वाला धागा पीछे करके सिंपल बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा डिजाइन शुरू हो गया है। ये मैंने आपको कम फंदों में बनाया है। ये फंदा उतरेगा, आगे एक फंदा उतर के सीधा बनेगा, 2 फंदों का एक बनेगा, धागा पीछे करेंगे पहले। अब 2 फंदों का एक बनाएंगे, अब आगे से एक फंदा सीधा और ये 2 फंदे सीधे। ठीक है, और ये 3, पिछली बार हमने 4 बनाए थे, अब ये 3 फंदे सीधे रह गए हैं। अब मेरी सिलाई में 2 4 6 फंदे हैं। ठीक है, एक फंदा मैं सीधा बना लूँगी, ये जो हमने बढ़ाए थे उसमें से टोटल अब एक मैंने कम किया है, 4 फंदे मैंने सीधे बनाए, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे 4, फिर धागा आगे 5, फिर धागा आगे। अब इस तरफ के मेरे पास ये 4 फंदे होंगे, 2 4, धागा आगे करके ये 4 फंदे हमें बनाने हैं, 1 2 3 फंदे बन गए हमारे, एक हमारा कम होगा, ये ऐसे ही कम कर देंगे इस तरफ के हाथ का, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधी आ जाएगी फली। जब इस तरफ का करेंगे फिर इसको पहले फंदे को निकाल के सीधा करेंगे। अब 2 फंदों का एक करेंगे, बीच में हम 2 फंदे कम कर रहे हैं, ये फली हमारी ऐसे सीधे ही रहेंगे 2 फंदे। ठीक है, अब इस तरफ के फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे मुझे बनाने हैं, 3 मेरे हैं, एक इसमें से लेंगे जो हमने बढ़ाया था। धागा आगे करेंगे एक फंदा, धागा आगे करेंगे 2, धागा आगे करेंगे 3, धागा आगे करेंगे 4, धागा आगे करेंगे 5,
फिर धागा आगे करेंगे, आगे के फंदे बना लेंगे 1 2 3, ये आगे के मेरे 3 फंदे बन गए। अब इस तरफ का फंदा हमें ऐसे ही कम करना है, जब उल्टी तरफ से करेंगे तो भी ये ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टी तरफ से देखिए, एक फंदा हम ऐसे उतारेंगे, आगे 2 फंदों का हमें एक करना है, शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं हम इसको। बाकी फंदे हम अपने सिंपल बनाएंगे, जितने भी हमने अब जाली डाल के बढ़ाए हैं वो भी सिंपल बनेंगे। 3, ये हमारे जाली वाले फंदे हैं जो हमने अभी बढ़ाए हैं अगली पहली सिलाई में। हमारे 2 बार इसमें फंदे बढ़ते हैं, एक बार हम इकट्ठे 6 बना देते हैं, उसके बाद एक जाली डाल के बनाते हैं 6 फंदों को। ऐसे देख लीजिए, अब हमारा ये फली आ रही है सामने। हमें ये वाले फंदे निकाल के पहले 2 सीधे करने हैं। ये सामने वाली फली देखिए, ऐसे निकाल के इसको ऐसे सीधा करना है, इसको भी सीधा करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सिलाई डालनी है दूसरे फंदे के अंदर, लेकिन सामने से डालेंगे ऐसे सामने से डाल के ऐसे बनाएंगे। जब इस तरफ कम करेंगे तो ऐसे ही कर देंगे। बाकी के फंदे उल्टे, ये दिखाती हूँ मैं आपको उल्टे फंदे डाल के, ठीक है। सामने आके देखिए मैंने उल्टे फंदे डाल लिए हैं, आगे मुझे सीधे कम करना है फंदा, निकाल के पहले सीधा करूँगी। इसके अंदर सिलाई डालनी है दूसरे के अंदर, लेकिन इस तरफ से सामने से, और इसके दोनों के अंदर एक बना देना, धागा पीछे करके ये फंदा सीधा बनेगा। अब हम सामने आ गए हैं, ठीक है। देखिए हमने इतना डिज़ाइन अपना बना लिया है। अब एक सिलाई हम सामने से रिपीट करेंगे, इसमें हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ कम करेंगे। ये वाले फंदे हम सिंपल बनाएंगे। धागा पीछे करूँगी, सबसे पहले फंदा निकाल के मैं अपना सीधा करूँगी, एक आगे सिलूँगी, 2 का 1 कर दूँगी। बाकी फंदे मुझे सीधे बनाने हैं अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और ये 14। अब इस तरह से मुझे ऐसे ही कम करना है, इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे सीधे आ जाएगी फली। जब इस तरफ की करेंगे तो निकाल के कम करेंगे ऐसे। बीच वाले फंदे फिर सिंपल, लास्ट में एक और कम करूँगी, दिखाती हूँ आपको आके। देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट पे पहुँच गई हूँ। एक फंदा मुझे यहाँ पे कम करना है, शुरू से हम ऐसे ही कर रहे हैं फंदों को, अपनों को शुरू से ही हम कम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसा डिज़ाइन बना है, यहाँ पे हमने शुरू में कम किया फंदा, लास्ट में कम किया, बीच में हम 2 फंदे कम करें। हमारा डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा, बीच में हम 2 फंदे कम करेंगे, उल्टी सिलाई में एक बार और कम करेंगे, फिर सामने आके दोबारा यही डिज़ाइन हमारा शुरू हो जाएगा। ये फंदा ऐसे ही कम करेंगे, बीच वाले उल्टे बनाऊंगी, और इस तरफ के इसी तरह बीच वाले सीधा करके कम करूंगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 10 सिलाइयों में मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फिर ये ऐसे 3 सिलाइयाँ उल्टी डालेंगे, उसके बाद फिर ये डिज़ाइन शुरू कर लेंगे, ठीक है। ऐसे उल्टी डालनी है हमें, मैं ये 3 सिलाइयाँ उल्टी डाल के दिखाती हूँ आपको। इसी तरह हम अपना डिज़ाइन 2 बार रिपीट कर लेंगे। ये सामने से उल्टी बनेगी, उल्टी तरफ से सीधी आएगी, जैसे हमने शुरू में बनाई 3 सिलाइयाँ। देखिए मैंने सामने से उल्टी बना ली, उल्टी तरफ से ऐसे सीधी बनानी है मुझे ये सिलाई। एक फंदा उतार लूँगी, बाकी ऐसे सीधी बनानी है मुझे। एक सामने से सीधी बनाऊंगी, फिर उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी 3 सिलाइयाँ निकल गई हैं। अब दोबारा हम अपना डिज़ाइन रिपीट करेंगे। एक फंदा उतारूंगी, 7 फंदे सिंपल बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ऐसे बल देके आगे के 14 फंदे बनाऊंगी उल्टे, ठीक है।
14 फंदों के बाद फिर ऐसे बल आएगा, आगे के 7 फंदे बन जाएंगे, एक फंदा उतर जाएगा, हमारा दोबारा यह डिज़ाइन ऐसे शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम अपने डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ बल डालना है हमें, सामने से एक फंदे के उस बल के हमें 6 बनाने हैं, उल्टी तरफ से उनको बना लेना है, सामने फिर उन सभी फंदों को डबल कर देना जाली डाल के। 2 बार हमारे फंदे बढ़ेंगे, हर बार हमारे फंदे कम होंगे हर सिलाई में, सामने से भी उल्टी तरफ से भी। जितने हमने यहाँ फंदे अपने बढ़ाए हैं उतने फंदे हमारे कम हो जाते हैं। तो ऐसा डिज़ाइन हमें बार बार रिपीट करने में ऐसा डिज़ाइन मिलता है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। देखिए मैंने लहंगे के लिए इस डिज़ाइन को चुना है। 58 फंदों में ये डिज़ाइन बनाया है मैंने। 14 में ये डिज़ाइन है और एक फंदा सामने फालतू है, एक फंदा इस तरफ फालतू है, जो हमें एज स्टिच रखना है। चाहे आपकी इच्छा है बना लीजिए, उतार दीजिए। 1 2 3 4 बार मेरा ये डिज़ाइन रिपीट हो गया है। ये लहंगे की चौड़ाई पूरी हो गई है। आप अपने माता रानी के हिसाब से रखिए। देखिए मैं इसकी चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ कितनी बनी है। देखिए 58 फंदों की चौड़ाई बनी है, 9 तक पहुँच गई है। ठीक है, अगर आप और चौड़ा करना चाहते हैं तो 14 फंदे और डाल लीजिए इसमें। 14 में ही हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। मैंने आपको आधा बना के दिखाया, उसमें एक डिज़ाइन बन गया, एक ये वाला हिस्सा बन गया, वो हमारी चुनरी बन जाएगी। ठीक है, ये 58 फंदों में मैंने 4 बार अपने डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। उल्टी तरफ से जो हम बल डालते हैं, सामने से उसके एक बल के ऊपर हम 6 फंदे बना लेते हैं। ये हम इसी तरह कम करेंगे, शुरू में भी ऐसे बीच में भी। उल्टी तरफ से उन फंदों को सीधा बना लेते हैं, जब सामने घूम के आएंगे उन फंदों को हम दोबारा जाली डाल के डबल कर देंगे। जितने फंदे हमने बनाए हैं उतने और डबल हो जाएंगे। बस 2 बार हमें अपने फंदे बढ़ाने हैं, हर बार हमें अपने फंदे कम करने हैं, सामने भी और उल्टी तरफ से भी। उसके बाद में हमें 3 सिलाइयाँ डाल के फिर अपना डिज़ाइन दोबारा शुरू कर लेना है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा ये जो फली है इसके ऊपर ही फली आएगी और ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके ऊपर ही डिज़ाइन बनेगा इसी तरह, तो हमारा बिल्कुल सही डिज़ाइन चलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं उल्टी तरफ से अपने फंदे कम करने शुरू कर देती हूँ। देखिए इसकी लंबाई इतनी हो गई है, चौड़ाई तो आपको दिखा दी मैंने, 5 इंच है। कम करके हम इतनी और बना लेंगे, 7 तक बना लेंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर आपको कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए। ठीक है, देखिए उल्टी तरफ से मैं अपने फंदे कम करूँगी। एक फंदा उतार लिया, 2 मैंने सिंपल बना लिए, तीसरा फंदा मैं अपना कम करूँगी। 2 फंदे सिंपल, तीसरे फंदे के 2 के 1 बना दूंगी। 2 फंदे सिंपल, तीसरे 2 के 1 बना दूंगी। ये हमें तब करना है जब हमारी ये 3 सिलाइयाँ ऊपर कंप्लीट हो जाएंगी, जो इससे हमने शुरू में डाली थी। हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बिल्कुल सिंपल और तीसरा फंदा 2 का 1, 2 फंदे सिंपल और तीसरा फंदा 2 का 1। ठीक है, ये पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करके फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सामने से मैं अपनी सिलाई पूरी उल्टी बना लेती हूँ, फिर उल्टी तरफ आके हम अपने फंदे और कम करेंगे। ठीक है, ये सिलाई मुझे पूरी ऐसे प्लेन उतारनी है। देखिए अब मैं अपने दूसरी बार फंदे कम करूँगी। सामने से उल्टी सिलाई ले आई हूँ, उल्टी तरफ आगे एक फंदा चाहे आप उतार लीजिए इसको, 2 फंदे आगे 2 का 1, 2 फंदे सिंपल 2 का 1, उसी तरह कम करेंगे। 2 फंदे सिंपल आगे 2 का 1। ठीक है, ये इसी तरह कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सामने से सीधी सिलाई भी निकाल ली है। अब उल्टी तरफ आके मैं अपने फिर फंदे कम करूँगी। देखिए 33 फंदे मेरी सिलाई में, 2 फंदों का 1। ठीक है, आगे 3 फंदे और फिर 1 कम, 3 फंदों के बाद मैं 1 फंदा कम करूँगी। ये फंदे आप देख के कम कीजिएगा, आपको ऊपर कितनी चौड़ाई चाहिए। ठीक है, अब मैं अपने कम फंदे कम करूँगी। अगर आपको कम चौड़ाई चाहिए तो उसी तरह एक बार और कम कर दीजिए, हमारे 3 बार सेम फंदे कम हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई चाहिए थोड़ी सी, मैं 3 के बाद अब 1 कम कर रही हूँ। पहले मैंने 2 के बाद 1 कम किया, 2 बार, सामने से 2 सिलाइयाँ उल्टी निकल गई। अब मैं अपना तीसरा फंदा कम कर रही हूँ। ठीक है, इसकी चौड़ाई मैं दिखा दूंगी आपको ऊपर से कितनी आएगी।
लास्ट का फंदा उल्टा, धागा पीछे करके सीधा। देखिए कुछ ऐसे बन गया हमारे माता जी का लहंगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, एक ही कलर में डाला है मैंने। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप और कम करना चाहते हैं या तो आप सिलाई ही बदल लीजिए, 10 नंबर की ले लीजिए, तो उसमें हमारा हाथ थोड़ा टाइट लगेगा, या फिर एक बार और कम कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसी तरह इसको आपको बेल्ट बना के भी दिखाती हूँ। उल्टी उल्टी बना लेते हैं क्योंकि हमारे शुरू से भी उल्टा ही दिख रहा है, इसमें उल्टा ही सुंदर लगेगा। ये इसी तरह उल्टी उल्टी मैं आपको 4-5 सिलाइयाँ निकाल के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरह उल्टी उल्टी बनानी है हमें सभी सिलाइयाँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर 4 सामने से और 4 उल्टी तरफ से 8 सिलाइयाँ निकाल ली। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से निकाल ली, तो ये शेप बहुत अच्छी आ गई है। अपनी सिलाई मैंने चेंज कर ली थी। देखिए अब आप देख लीजिएगा आपको कितनी लंबाई चाहिए। ठीक है, अब मैं उल्टी तरफ से देखिए डोरी डालने के लिए बनाऊंगी। एक फंदा उतार लूँगी, ऐसे ऊपर घुमा लेंगे, आगे 2 फंदों का एक कर दूँगी। ये हमें होल मिल जाएंगे। उल्टी तरफ कर रही हूँ मैं। फिर एक सिलाई हम सामने से सीधी बना के उल्टी तरफ से इन फंदों को कम कर देंगे, ऐसे घुमा के आगे 2 का 1 बना देंगे। ऐसे ऊपर घुमाना धागा, आगे 2 का 1। ठीक है, ये पूरी सिलाई इसी तरह बनाती हूँ। सामने से पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी, फिर उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो हम धागा ऊपर घुमा रहे हैं ये जाली बन जाएगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने सामने से सिलाई उल्टी निकाल ली है। अब उल्टी तरफ से मैं अपने सही फंदे बंद कर दूंगी। 2 में सिलाई डाल के 1 बना दूंगी, वापस फंदा एक आगे से 2 का 1, वापस एक आगे से 2 का 1। सही फंदे में आपको बंद करके फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारा लहंगा तो कंप्लीट हो गया है। इसमें हम डोरी डाल लेंगे। ठीक है, अब इसकी चुनरी देख लीजिए, जो मैंने आपको थोड़े फंदे बना के शुरू में डिज़ाइन दिखाया है। ये तो हमने एक बार बीच में रिपीट किया है। 14-28 फंदों का है और 2 फंदे मैंने फालतू लिए, 30 फंदों का। ये 58 फंदों का है। ठीक है, इसमें ये बीच वाला डिज़ाइन 1, 2, 3 बार है और ये साइड वाले हैं। आप 14-14 में ये डिज़ाइन फंदे डालिएगा, सेम ऐसा डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। ठीक है, अब ये चुनरी है, देखिए यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार अपना डिज़ाइन 3 सिलाइयाँ डाल ली हैं। उल्टी तरफ से हम इसमें भी अपने फंदे उसी तरह कम करेंगे। एक फंदा उतार के 2 फंदे 1 बना देंगे, एक फंदा सिंपल, 2 फंदों का 1। हम ऊपर बिल्कुल कम फंदे रखेंगे, एक फंदा सिंपल, आगे 2 फंदों का 1। ये 9 नंबर की सिलाई से ही बनाऊंगी मैं। ये एकदम नरम सी और जल्दी बन जाएगी। एक फंदा सिंपल, 2 फंदों का 1, एक फंदा सिंपल, 2 फंदों का 1। ऊपर हम कम फंदे रखेंगे। देखिए सामने आप उल्टी सिलाई डाल के फिर उल्टी तरफ आके एक बार और कम करेंगे हम। ठीक है, दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिलाई में अब 11 फंदे हैं। मैंने उसी तरह जैसे लहंगे में कम किए उसी तरह मैंने 3 बार अपने फंदे चुनरी में कम कर लिए। अब बिल्कुल प्लेन हम लंबी बना लेंगे जितनी आपकी माता रानी को आती है। ठीक है, लहंगे की एक तरफ हम सिलेंगे, सिर के ऊपर से ऐसे घुमा के ऐसे सामने आ जाएगा ये पल्ला। ठीक है, आप उस हिसाब से इसको बड़ा कर लीजिए। अब हम चोली बना लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, चोली के लिए मैंने 65 फंदे डाले हैं। 65 फंदे, 65 फंदों में से मैंने 30 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए, 30। अब देखिए जो बीच वाले 5 फंदे हैं इनको ऐसे ढीला करूंगी। पहली सिलाई है, थोड़ी दिक्कत आती है। 5 फंदों का मैं 1 बनाऊंगी, 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 फंदे मैंने अपनी सिलाई में ले लिए। अब पांचों का मैं 1 बना दूंगी। बाकी के आगे वाले फंदे उल्टे, 30 फंदे मेरे इस तरफ से और 30 फंदे इस तरफ हैं। जो बीच में 5 फंदे थे उनका मैंने 1 बना दिया। अब सामने से उल्टी, उल्टी तरफ से उल्टी, दोबारा यहीं पे आके दिखाऊंगी बीच में जहाँ पे हमने 5 का 1 बनाया है। ठीक है, उल्टी तरफ आके दिखाऊंगी।
देखिए फ्रेंड्स, मैं उल्टी तरफ से सिलाई अपनी उल्टी बना के बीच में आई हूँ। इस एक फंदे के हमने 5 करे किए थे, एक इस तरह से ले लेंगे, एक इस तरफ से। 29 फंदे मैंने बना लिए। अब इन 3 फंदों का मैं फिर एक बना दूंगी। इस तरफ से मैंने 29 फंदे अपने बना लिए, ऐसे 3 का एक। बाकी सिलाई उल्टी, सामने से भी उल्टी, फिर बीच में आके इसी तरह करेंगे हम। ठीक है, वापस घूम के आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे 28 फंदे बने हैं। फिर बीच में आके ये बीच वाला फंदा, इसके दोनों तरफ से एक एक लेके ऐसे कम कर देंगे। बाकी सिलाई उल्टी, उल्टी तरफ से मैं पूरे फंदे अपने बंद कर दूंगी। अगर आप चौड़ाई थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरह सिलाइयाँ बना लीजिए। इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी, 2 सिलाइयाँ और इसी तरह निकाल लीजिए। अब मैं पिछली तरफ से अपने पूरे फंदे बंद कर दूंगी, जैसे मैंने लहंगे में आपको बंद करके दिखाया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ चोली की शेप ऐसी आई है। ऐसे पहना के माता रानी को ऐसे डोरी डालेंगे एक अंदर और बांध देंगे। अंदर की तरफ ऐसी डोरी लगेगी, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी बनाई है। उल्टी तरफ से ऐसे अंदर क्रोशिया करना है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे, बस 2 लूप उठाने हैं। ऐसे हमें क्रोशिया अंदर डाल के डोरी को खींच लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइएगा जो आपको कैसी लगी। देखिए, आप अच्छी तरह से इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। मोती होंगे आपके पास, बटन होंगे, घुंघरू होंगे, कुछ भी है, इसको आप डेकोरेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने चुनरी की लंबाई भी बढ़ा ली है। अब देखिए, ये जो फंदा फालतू होता है, क्रोशिया की मदद से अंदर लेके आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक छोटी सी कोशिश आपको क्रोशिया सिखाने की है। वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। ऐसे इसको नोट लगा के बंद कर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह आप डेकोरेट कर लीजिए। लास्ट में हम अपने फंदों को कम कर देंगे। देखिए, घेरे के ऊपर आप कुछ भी लगा लीजिए, मोती, सितारे, बहुत प्यारी पोशाक बनेगी। आपकी इच्छा है। देखिए, यहाँ से हम फंदों को अपने कम करके यहाँ पे ऐसे सिलना है हमें। 1 मिनट कम करके दिखा। देखिए, हमें अपनी चुनरी को एक साइड लहंगे की तरफ ऐसे सिल देना है और ऊपर ऐसे घुमा के ऐसे ये सामने आ जाएगी। ठीक है, देखिए, एक सितारा, मोती जो भी आप लगाएंगे ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, और ये चोली बताइएगा जो आपको कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।